नमस्कार। कल हमने पढ़ा था पॉक्सो एक्ट की सेक्शन 3 और 4। तो अब आज हम पढ़ेंगे 5 और 6। 3 और 4 से भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 3 और 4 में केवल प्रवेशन लैंगिक हमला बताया था, लेकिन इसमें 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यानी एग्रेवेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि एग्रेवेटेड प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला क्या माना जाएगा? इसको सेक्शन 5 में शब्द क्लोज क ख ग घ र छ छ ज ज यहाँ टर्न बहुत लंबा थोड़ा बताया है, तो वो गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला माना जाएगा, जिसमें आपको शॉर्टली बता देता हूं। लंबी थोड़ी डिफाइन कर रखी है, लेकिन अपन शॉर्ट में बता देते हैं कि कौन सा एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, यानी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। तो सबसे पहले बताएगा क कि जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए बालक पर पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर या परिसर के भीतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला की श्रेणी में माना जाएगा। दूसरा बताया सशस्त्र बल, यानी जहां बीएसएफ है, वहां है, उस अपने एरिया के जहां वो तैनात है, वहां अगर उस एरिया में किसी बालक के साथ, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनके साथ वो प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वो गुरुतर एग्रेवेटेड माना जाएगा। तीसरा ग बताया कोई लोक सेवक होते हुए, किसी डिपार्टमेंट में किसी भी विभाग का कर्मचारी होते हुए अगर बालक पर ऐसा करता है, तो वो प्रवेशन गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले का दोषी माना जाएगा। ग बताया जेल, रिमांड होम, संप्रेषण गृह, शेल्टर होम, जहां कैदियों को, बच्चों को रखा जाता है, वहां का अगर कोई कर्मचारी या जेलर, जो भी मैन हेड है, वो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा लैंगिक हमला प्रवेशन करेगा, तो वो माना जाएगा। और बताया अस्पताल, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां का डॉक्टर, कर्मचारी जो भी उस बच्चे के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वो गुरुतर एग्रेवेटेड के माना जाएगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहां के टीचर, प्रिंसिपल, जो कुछ भी हो, बालकों के साथ ऐसा करेगा, तो वो गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमले का माना जाएगा। 6 आया है सामूहिक प्रवेशन। 6 यानी एक से ज्यादा गैंगरेप के हिसाब से अगर कोई करेगा, तो वो 6 में माना जाएगा। इसके अलावा और भी बताया गया है, अगर कोई लड़की गर्भवती है और उसके साथ लैंगिक हमला करेगा प्रवेशन, तो वो एग्रेवेटेड के तहत आएगा। अगर 12 वर्ष से कम उम्र का लड़का है या बालक है, सॉरी लड़का या लड़की नहीं, बालक है 12 वर्ष से कम उम्र का, उसके साथ अगर ऐसा गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला करेगा, वो माना जाएगा। और अगर गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले से अगर कोई बच्चा, बालक, बच्ची गर्भवती हो जाती है, तो वो इसमें आएगा। और बार बार अगर लैंगिक हमला करता है, इसमें यहां तक बता दिया गया है कि अगर परिवार के कोई मेंबर, सदस्य, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार जहां उसके परिवार के साथ निवास करता है, वहां करता है, और उसके बालक के साथ ऐसा कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तो वो इसमें एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आएगा। या बच्चे को नंगा करके कहीं पब्लिक प्लेस पर घुमाता है, तो भी वो उसमें आएगा। तो ऐसा अगर ऐसे कोई कुछ काफी लंबे चौड़े बताए हैं, तो उसको कहते हैं एग्रेवेटेड प्रवेशन लैंगिक हमला। अगर ऐसा कोई करता है और करता पाया जाता है और साबित हो जाता है, तो धारा 6 सेक्शन 6 में दंड का प्रावधान किया गया है। कितना होगा? जो कम से कम 10 ईयर्स होगा, 10 साल से तो कम होगा ही नहीं, जो उम्र के नेचुरल डेथ तक, अंतिम सांस तक, या डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। क्योंकि उनके करने की वजह से अगर कोई मानसिक बीमार हो जाए, अशक्त हो जाए, या कोमा में चला जाए बच्चा, या उसकी मृत्यु हो जाए, या पेट में पल रहा बच्चा वो मर जाए, तो उनके लिए डेथ पेनल्टी तक का इसमें सजा का प्रावधान कर रखा है। मतलब इतना खतरनाक ये सेक्शन है,
ताकि ऐसी स्थिति में अगर कोई भी गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमले का दोषी पाया गया तो उसको कम से कम 10 साल की सजा है। 3 और 4 में क्या, 3 में तो वो प्रवेश लैंगिक हमला था, 4 में दंड था, वो मिनिमम 7 साल तक का था, यहाँ मिनिमम 10 साल का। 10 साल से कम होगा ही नहीं अगर कन्विक्शन हो गया तो। अगर प्रूव हो गया, आरोप साबित हो गया तो कम से कम 10 साल है और अधिकतम नेचुरल डेथ तक है, जेल में अंतिम सांस तक। या अगर प्रवेश लैंगिक हमले की वजह से किसी बालक गंभीर बीमार हो जाए, कोमा में चला जाए, मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाए तो उसको डेथ पेनल्टी तक सजा का प्रावधान कर रखा है। अब इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने, अब कई बार क्या होता है, आयु जो होता है जांच अधिकारी होता है, कई बार 3 में और 5 में अंतर कर नहीं सकता तो वो कई बार 3 की जगह 5 लगा देता है सेक्शन, तो 5 का खतरनाक दंड हो जाता है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा है, नहीं सॉरी पटना हाई कोर्ट ने, कि जहां सेक्शन 4 बनता है वहां सेक्शन 6 मत बनाओ, क्योंकि 6 लगाना गलत है और उसका क्लासिफिकेशन जरूरी है। उसको ये आयोग को देखना पड़ता है या कोर्ट को भी देखना पड़ता है, क्या ये सेक्शन 6 की परिधि में आता है या सेक्शन 4 की परिधि में आता है। अगर ये जो बताई हुई हैं सब सेक्शन, सब क्लोज, अगर इनमें से किसी में भी आता है तभी सेक्शन 6 लगेगा, अन्यथा सेक्शन 4 का पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक में माना, स्टेट वर्सेस एक्ट में 2025 का जजमेंट है, क्या उसके साथ 376(2) भी लगी थी, उसमें कहा है कि ना, ऐसे मामलों में कन्विक्शन ज्यादा ही होना चाहिए। बच्चों के साथ अगर ऐसा रेप किया जाता है और गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला किया जाता है तो हमेशा आईपीसी साथ में लगाया जाता है। रेप 376 में आ जाएगा, लेकिन बालक है तो ये सेक्शन लग जाएगी। इसलिए पॉक्सो का जो कानून बना है बहुत खतरनाक बना है। और आपको पता है एपीपी में और आरजेएस में एग्जाम में सेक्शन 3 और 4, सेक्शन 5 और 6 इन पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसा वीडियो लगा, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, आगे हम पढ़ेंगे और